फलस्तीन और इसराइल के बाद सीरिया का वार, ये सभी अभी तक चल ही रहे थे कि एक और नई खबर आ जाती है कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों के मिलिट्री मिस्टेक की वजह से एक और वार जोन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि जिस देश का मुकाबला अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री नहीं कर पाई, क्या पाकिस्तान जैसा देश उसका मुकाबला कर पाएगा? साथ ही क्या है असली सच्चाई इन दोनों देशों के आपस में लड़ने की, जानेंगे हम इसी वीडियो में। Homes flattened and residents left in shock. Local people say most of the victims of these airstrikes by Pakistan. दोस्तों मैं हूँ तारिक और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। तो दोस्तों साल 1947 में अपनी आज़ादी के बाद पाकिस्तान को डुरंड सीमा का एग्रीमेंट विरासत में मिला था, लेकिन अफगान सरकार ने इस एग्रीमेंट को हमेशा से मानने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान ने कई बार पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस बलूचिस्तान और खैबर पख्तून पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इनके अलावा अफगानिस्तान के बीच तनाव कई और भी मुद्दों को लेकर पैदा हुआ था। इसमें अफगान कॉन्फ्लिक्ट और पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजी तथा जल बंटवारे के अधिकार शामिल थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार रिफ्यूजी को पनाह और सुरक्षा प्रदान कर रही है। दोस्तों भारत की बात करें कि भारत किसको समर्थन देगा, पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को? तो दोस्तों ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि साल 1947 से लेकर अब तक भारत और पाक की कभी नहीं बनी है, तो इसलिए भारत का समर्थन पाकिस्तान को कभी नहीं जा सकता। और जब समर्थन की बात आएगी तो देखा जाएगा कि भारत किसके साथ खड़ा होता है। मार्च 2024 में डी एस्केलेशन से दिसंबर 24 में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी हवाई हमलों के साथ वार शुरू हो गया था, और ये लड़ाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर और कई स्थानों पर भी हुई थी, जिसमें उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, वाना, डेरा इस्माइल खां, चांगला, खोस्त और पख्तिका शामिल है। साथियों इसमें अलग से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और पाकिस्तानी तालिबान भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी तालिबान अलग है और अफगानिस्तानी तालिबान अलग है। और साथ ही अक्टूबर 2021 में तालिबान द्वारा पाकिस्तान पर दोनों देशों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर रोक लगाने का आरोप भी लगा है। और अप्रैल 2022 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला भी किया था, जिसमें कुनार और खोस्त शहरों के नागरिक मारे गए थे। 2022 के अगस्त में पाकिस्तानी सोल्जर और अफगान सोल्जर के बीच सीमा पर लड़ाई हो जाती है। इतना सब होने के बाद अफगान सरकार ने अफगान सेना को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया तथा प्रदर्शनकारी रशीदुल्लाह हमदर्द ने कहा कि हमारे लड़कों ने कड़ा जवाब दिया है और ये हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। और रशीदुल्लाह ने कहा कि हम विश्व से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के इस क्रूर हमले के लिए उनकी सेना से जवाब मांगे, इससे आगे वो ऐसा कोई कदम न उठाएं जो उनके लिए मुश्किल बन जाए, क्योंकि हम किसी भी देश से लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। ये बात अपनी दिमाग में डाल ले पाकिस्तान के PM। और इसके बाद झगड़े की शुरुआत 25 दिसंबर को होती है, जिसमें पाकिस्तानी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है, जिसमें कुल मिलाकर 46 लोगों की जानें चली जाती हैं। इसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान भी शामिल थे। और फिर इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया जाता है। इन दोनों देशों में वार की एक और वजह है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि TTP है क्या। साथियों तालिबान और TTP ये दोनों अलग अलग हैं। तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा है और जो TTP है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों को हैंडल करता है। इस TTP को बैतुल्ला मसूद ने बनाया था, जो पख्तून खैबर के वजीरिस्तान में रहता था। बैतुल्ला मसूद ने पाकिस्तान के कई ग्रुप्स को भी जोड़ लिया था। और इसके बाद 2007 से 8 में TTP ने हमले पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। इसमें टारगेट किलिंग, सुसाइड बॉम्ब और कई तरह के हमले शामिल थे। साथ ही इन दोनों देशों को एक और मौका मिला था कि ये दोनों अपने आपसी झगड़े को समझौते में बदल सकते हैं और दोबारा एक हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन पर हमला करके ये भी मौका खो दिया। दोस्तों ये वार जब तक चलेगी जब तक TTP पाकिस्तान से खत्म या इनके लोगों में बदलाव ना आ जाए। साथियों ये थी कुछ बातें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड, और इनके साथ वार में कौन कौन से देश शामिल है ये बात हम डिटेल से करेंगे और बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।